यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव के बच्चे और बड़े बूढ़े रात को एक जगह इकट्ठा होकर गांव की पुरानी कहानियां सुना करते थे। वह सभी जानते थे कि हमारे गांव में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। एक बूढ़े व्यक्ति अपने गांव के सभी लोगों को गांव के पुरानी चुड़ैल के बारे में बताते हैं। बुजुर्ग आदमी गांव वाले से बोलते हैं, बहुत साल पहले इस गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था और अभी भी है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ एक चुड़ैल दिखाई देती है। जिसने भी उस चुड़ैल को देखा है वह कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाया है। हम आशा करते हैं कि तुम लोग भी उस जंगल में नहीं जाओगे और नहीं उस चुड़ैल के बारे में ज़्यादा जानना चाहोगे। वह चुड़ैल वास्तविक में बहुत खतरनाक है। तभी राजा बुजुर्ग आदमी से बोलता है, यह सिर्फ कहानियाँ है बाबा। मैंने तो कई बार उस जंगल में रात बिताई है और मैं वहाँ कुछ नहीं देखा। अगर चुड़ैल जंगल में होती तो हम भी अपना घर वापस नहीं लौट पाते। ये सब झूठ है और बस कहानियाँ में ही अच्छा लगता है। यह अंधविश्वास मत फैलाइए कि उस जंगल में कोई चुड़ैल भी है, नहीं तो गांव वाले उस जंगल में जाने से बहुत डरेंगे। आप ऐसा मत बुजुर्ग आदमी राज से बोलते हैं, हंसी मत उड़ाओ बेटा। यह जंगल अंधेरी रातों के लिए मशहूर है। कोई भी नहीं जानता है कि उस जंगल में क्या छुपा है। जो सभी इंसान उसे देखते हैं वह नहीं जाने कहाँ गायब हो जाता है। तुम भी इस जंगल का इस तरह से मजाक मत बनाओ बेटा। वह जो भी है बहुत खतरनाक है। अगर जो ऐसा करते वह कहीं से तुम्हें देख लेगा तो वह तुम्हें भी गायब करके अपने साथ ले। राज का मित्र राज से बोलता है, राज तुम उस जंगल में मत जाओ। बुजुर्ग बाबा सही कह रहे हैं। उस जंगल में कुछ अजीब जरूर है। उस जंगल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उस जंगल में कुछ तो अजीब है। यह बात सच है कि अंधेरी रात में उस जंगल में कोई भी गया तो वापस नहीं लौटा। उस जंगल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए राजा तुम उस जंगल में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता। पर राज अपने मित्र की बात को एक न सुनता है और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ता है कि हम आज सच्चाई का पता लगाकर ही घर वापस आएंगे। क्या है उस जंगल में? राज आत्मविश्वास के साथ खुद से बोलता है, यह जंगल तो वैसा ही है जैसा हमेशा होता है। ना इस जंगल में कोई चुड़ैल है और ना ही कुछ और। हम सबको सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा, ना कि इस जंगल में क्या है और क्या नहीं। तो इस जंगल से सब इस तरह ही डरते रहेंगे। तो मित्र, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। इस जंगल में तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे हम बता सके कि इस जंगल में कोई चुड़ैल भी रहती है। तभी पेड़ों के बीच से आवाज आने लगती है। राज को लगता है यह आवाज कैसी है और कहाँ से आ रही। राज चौंक कर बोलता है, कौन है? क्या कोई हमसे मजाक कर रहा है? कोई है तो मेरे सामने आओ। छिप छिप कर क्या आवाज निकाल रहे हो? इस तरह से हमें डराओ मत। जो भी है सामने आओ। राज चारों ओर देखता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। उसके आसपास भी कोई नहीं होता। घने जंगल में से पेड़ों के बीच से एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। चुड़ैल धीमी और डरावनी आवाज में बोलती है, तुम क्यों आए हो यहाँ राज? क्या
क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है जो हमारे जंगल में आए हो? अभी भी समय है, निकल जाओ मेरे जंगल से और फिर कभी वापस इस जंगल में आने का दुस्साहस मत करना। तुम्हें कोई मेरे बारे में बताया नहीं है कि इस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कोई काम है जो तुम इस जंगल में हमसे काम अपना पूरा कराने के लिए आए हो? राजा चुड़ैल से बोलता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो बस इस जंगल में यह पता करने आया था कि यह सच में कोई है या सब लोग झूठ बोल रहे थे, पर हमें सच में नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो। पर तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? क्या इस जंगल से तुम्हारा कोई रिश्ता है? चुड़ैल राज से बोलती है, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो कोई भी इस जंगल में आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। सब लोग तो आते अपने मन से हैं, लेकिन जाते मेरे मन से हैं। राज, तुम्हें मेरे जंगल में नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ आके बहुत बड़ा गलती कर दिए हो। तुम सब लोग बताए भी थे कि उस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है, फिर भी लोगों के बात को तुम नहीं माने। राज चुड़ैल से बोलता है, नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, तुम कोई इंसान हो जो लोगों को डराने के लिए यह सब कर रही हो और बस कुछ नहीं। तुम कौन हो? सच बोलो। तुम बस इस जंगल में अपना खौफ पैदा करना चाहती हो और जो भी लोग इस जंगल में आते हैं तुम उसे डरा कर जंगल से बाहर कर देते। राज की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। चुड़ैल भी यह सोचने लगती है कि राज हमें सच ही बोल रहा है, गुस्से करने से कोई फायदा नहीं है। चुड़ैल राज से बोलती है, मैं भी एक समय इस गांव की रहने वाली थी। मुझ पे झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया और मुझे मार दिया गया। लोग मुझे चुड़ैल कह के डरने लगे, लेकिन मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे तो बस न्याय चाहिए। लोगों ने मुझे बहुत तड़पा तड़पा के मारा है, तो उसी समय मैं यह ठान लिया है कि जो कोई भी गाँव वाला इस जंगल में आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, जो कोई भी इस जंगल से गायब हो जाता है उसे मैं कहती हूँ। राज चुड़ैल से बोलता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हारी मदद करूँगा। अगर जो हो सके तो मैं गांव वाले से भी जाके तुम्हारे बारे में बात करूँगा कि क्या हुआ था उसके साथ। हमें बताइए, अगर तुम हमें बताओगी तो तुम्हें न्याय मैं ज़रूर दिलाऊँगा। तुम हमें बता सकती हो, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? राज गांव वापस लौटकर आता है और बुजुर्ग बाबा से चुड़ैल के बारे में पूछता है कि बाबा, वह चुड़ैल के साथ क्या क्या हुआ था? आप मुझे उसकी पूरी सच्चाई बताइए। और हाँ, उस चुड़ैल ने मुझे यह भी बताया है कि मैं निर्दोष थी, फिर भी गांव वाले ने मेरी एक न सुनी और मुझे तड़पा तड़पा के मारा। क्या किया था उस चुड़ैल ने जो आप लोगों ने उसके साथ ये किया और उसका आत्मा अभी भी उस जंगल में भटक रही है? बुजुर्ग बाबा राज से बोलते हैं, हाँ, वह निर्दोष लड़की थी। हमने उसकी सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं किया। शायद अब वक्त है कि हम उसकी सच्चाई को स्वीकार करें
और उसकी आत्मा को शांति दिलाएं। हम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया। वह निर्दोष थी, फिर भी हम लोगों ने उसे तड़पा तड़पा के मारा। हमें लगा कि गांव में ये सब जो हुआ उसी के वजह से हो रहा है, इसलिए ने हम लोग उसे मार दिए।